आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मुडेर में काफी लंबे समय से चल रही नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। यह छापेमारी नायब तहसीलदार के शक होने पर की गई। नायब तहसीलदार के अनुसार उन्होंने 2 ड्रम में पनीर पकड़ा, जिसके बाद वह वापस फैक्ट्री पहुंचे और वहां पर भारी मात्रा में नकली पनीर के साथ काफी मात्रा में मिल्क पाउडर और रिफाइंड के कनस्तर भी बरामद किए। नायब तहसीलदार की सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंचे और रात में ही सैंपलिंग की कार्य शुरू कर दिया। देर रात तक ये कार्यवाही चलती रही। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि प्रशासन की तरफ से यह एक बड़ी कार्यवाही है और वह नायब तहसीलदार यूसुफ अली की कार्यशैली को लेकर अति उत्साहित है कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्यवाही कराने में उनकी मदद की है। वहीं फिलहाल पनीर की फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए और प्रशासन अपनी कार्यवाही में जुटा हुआ है। और सर ने ये कहा था कि जहाँ भी गलत गतिविधियाँ पाई जाती हैं, कोई भी चीज़ होती है तो उसको आप भी चेक करिए। आज हम एक टिकोला में तालाब की पैमाइश के लिए हमारी पूरी राजस्व टीम गई थी सर के आदेश से हमारे। तो जब वापस हम लौट रहे थे तो एक गाड़ी में हमने देखा कि 3 ड्रम में जो है वो भर के पनीर जा रहा था। शक होने पर हमने उसको रोका और रोकने पर पता चला कि ये कहाँ से आ रहा है। तो हमने उसको तो अपने कानून साहब के साथ में भेज दिया तहसील में कि इसका नमूना जो भी है लिया जाएगा। उसके बाद पता चला कि ये कौन से गांव में बनता है। तो पीछा करते करते सबसे पूछताछ करते हुए हम सही मुकाम पे पहुंचे और सही मुकाम पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। सर कितनी मात्रा में यहाँ पे पनीर मौजूद है? तो काफ़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। और सर कच्चा मटेरियल भी यहाँ हाँ, कच्चा मटेरियल। क्या क्या है सर इसमें कच्चे मटेरियल में? इसमें सूखा पाउडर भी है, ऑयल भी है, डिब्बे भी हैं और कई तरीके के मटेरियल। ठीक। और सर मैं अपने जॉइंट सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि सर के मार्गदर्शन में हमें जो है बहुत अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है और भविष्य में हम इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। स्टॉक पकड़ा गया उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, आज एक्चुअली सुबह जॉइंट सर ने मीटिंग ली थी। तो मीटिंग में डायरेक्शंस दी थी कि अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द जहाँ आप काम करने जाते हैं, अगर कुछ किसी तरह का कुछ गलत कुछ इस तरह का मिलता है तो वहाँ पर भी निगाह रखें। और आज ऐसे ही जब हम पैमाइश टिकोला कला से करके जा रहे थे तालाब की माननीय उच्च न्यायालय क्रम में, तो रास्ते में मंगलौर के निकट हमें जो है एक ऑटो मिला जिसमें जो है हमें नीले ड्रम दिखाई दिए। तो शक होने पे हमने उसको रोकना चाहा तो परंतु वो बराबर में चलता रहा। तो एटलीस्ट हमने उसको रोक लिया। रोक के देखा तो उसमें पनीर था। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मुंडेट गाँव से मैं लाया हूँ और मेरा प्लांट है। तो हमने कानून साहब को हम उसको लेकर के तहसील में चल दिए और हमने फूड सेफ्टी पांडे जी को फ़ोन किया। तो वो कहने लगे कि मैं अभी पहुँचा और मैं आ रहा हूँ। तो इनके 3 ड्रम पनीर तहसील रुड़की में फ़िलहाल खड़े हैं। हमारे कानून साहब वहाँ हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं फैक्ट्री में, ताकि एक वहाँ पे कुछ और भी होगा। तो हम लोग वापस आए। हमने देखा कि यहाँ गेट का कुंडा लगा रखा था इन्होंने और सारे लोग ताबड़तोड़ भाग गए। हमने यहाँ देखा तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पनीर बना हुआ रखा हुआ है। आप लोगों ने देख लिया है। कुछ दूध भी यहाँ पे जो है कि ना वो मिक्स ऐसा लग रहा है। और मिल्क पाउडर के कट्टे ई रिक्शा में भी पड़े हैं, स्टोर में भी हैं। रिफाइंड ऑयल के टीन रिक्शा में भी रखे हैं, कमरे में भी रखे हैं, कि स्टोर है उसमें भी रखे हैं। जैसे यहाँ पे आपके द्वारा कई बार कार्रवाई हो चुकी है सर, आपकी सूचना पर इतनी स्ट्रिक्ट सूचना रहती है। आप ये सब आप लोगों का ही उससे माध्यम से कहीं ना कहीं जो है कि ना हमें थोड़ी बहुत हिंट मिलती हैं। उसके माध्यम से जो है हम ये कार्रवाई करने में कामयाब होते हैं। इसके पीछे हमारे जॉइंट सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमें लगातार जो है कि ना हमें उकसाते रहते हैं कि नहीं कुछ करो कुछ करो कुछ करो। थैंक यू। के द्वारा की गई है, इससे पहले भी कार्रवाई हुई है सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि भारी मात्रा में यहाँ पर? आज हमारा राजस्व टीम ने कई राजस्व कार्य के लिए गए थे। उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें। और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। सर कहीं ना कहीं तहसीलदार साहब और जो नायब तहसीलदार और पटवारी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस मामले में। नहीं, मैं उनको आज सुबह हमने मीटिंग में ही बताया था, ऐसा वाला चीज़ें आप कई एक काम में भी जाते हो फील्ड में, उसी के साथ साथ दूसरा अगल बगल का जगह भी देखो ताकि हमें कुछ भी कमियां मिल जाती है। ऐसा वाला संख्या में इन्होंने अच्छा एक जांच करके साथ ही साथ
सभी आपके माध्यम से सभी लोगों को कहता हूँ मैं, आपको इस दीपावली या अलावा भी कहीं भी आप ले रहे हो उसको दोबारा वेरीफाई करें ताकि अपना स्वास्थ्य सही रखने के तो लिए। जो मटेरियल मिला है उसका सर डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। हाँ, उसको डिस्पोजल किया जाएगा। साथ ही साथ इनके खिलाफ भी कार्रवाई चलेगा और मुझे समझ में आया कि इसके ऑलरेडी चल रहा है कार्रवाई। एक तो आरोपी सर भी कहीं सर ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है पहले भी इसका सैंपल फेल हो गया था, तो कहीं ना कहीं विभाग पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरह लाइसेंस बिना लाइसेंस के ये लोग तैयार कर रहे हैं ये चीज, उसको लेकर के बिना लाइसेंस का वेरिफिकेशन किया जाएगा एक तो, और उसके बाद भी प्रथमता दृष्टि या प्रिलिमिनरली हमें पता चल रहा है कि इतना मात्रा में और इस क्षेत्र में हमारा ऑयल क्या काम कर रहा है, तो इसके मिलावट का आपने हमें वीडियो में ही कराया होगा, तो इसके कानूनी कार्रवाई तो सर एक आरोपी भी अभी हिरासत में साहब के पास, तो क्या उसको क्या कार्रवाई होगी? तो उनके खिलाफ नहीं, उनका फैक्ट्री तो सीज हो जाएगा। ठीक ठीक थैंक यू। थैंक यू सर।